जिनका मैं भजन कर रहा हूं, एक तड़ित वर्ण वाले, पीता अरुण अक्षय अनंत तनिल लता भाम, बिजली की अनंत कांति, एक श्याम मेघ, इनकी उपासना। तो सावधान ये रहे कि करणाभ्यरणा स्पर्शिनः, मेरे कान में शब्द भी काम भोग का न पड़े। क्रिया और संग मात्रादिभ्यस्ता, संग आदि अन्य चेष्टाएं ये तो दूर की बात रही, मेरे कान में भी काम शब्द न पड़े, क्योंकि सुनने मात्र से ही ये भय उपस्थित कर देता है। कुछ ही दिन की बात है, वो स्मार्ट मोबाइल के कारण उन्होंने अपने शरीर को पूरा कर दिया। साधक थे, उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं अपने शरीर को इसलिए नष्ट कर रहा हूं क्योंकि इस मोबाइल से मैंने गंदी बातें देखी और वो मेरे मन को बहुत मथित कर रही हैं। मैं जीने की आशा छोड़ चुका हूं, किसी का इसमें कोई दोष नहीं, और अपने शरीर को पूरा किया। हम तो आंतरिक उस वृत्ति को प्रणाम करते हैं जो इस ग्लानि से युक्त हुई, लेकिन उस अज्ञान को नकारते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमसे गलती हो जाती है, लेकिन हमारा गलती का सुधार का अवसर है, हमारा शरीर का त्यागने का अधिकार नहीं है। क्योंकि आत्महनन गति बहुत दुर्गति होती है। ये कोई निर्णायक फैसला थोड़ी हो गया कि इससे हम मोक्ष पदवी प्राप्त कर लेंगे, परम पद नहीं। अपने प्रियजनों के वचनों को भगवान कभी टालते नहीं। कैसा भी हो, अगर 3 बार यमुनाष्टक का पाठ करेगा अगला जन्म नहीं होगा। भवाब्धि बीज दाहिनी जगत्रे सस्वनिम लसत सुधा पयस्वनिम, तीनों लोकों में उसका यश प्रकाशित हो जाएगा। जो यमुना जी का अवगाहन, अर्चन, बंदन, स्तोत्र गायन, लसत सुधा पयस्वनिम, श्री यमुना जी का जल अमृत है, अमृत जल। अगर आप यमुना जी का दर्शन करते हैं, 2 बूंद ही आचमन करते हैं, या अब हम कैसे आपको, वही यमुना जी हैं जो प्रियालाल को सुख पहुंचाती हैं। अपना अपना भाव होता है, आपको जो दिखाई देता है वो देखते हो। उस दिन यमुना जी के जब लाल लाडली को स्नान करा कर बैठे, ऐसा लग रहा था कि कितना दुर्भाग्य है, मैं रोज यमुना जी ने का दर्शन और अवगाहन नहीं कर सकता। भीड़, अभी निकलो, अभी भीड़। ये यश कीर्ति कोई बहुत मंगलमयी बात नहीं है, ये तो भगवान की लीला है। स्वतंत्रता का नाश हो जाता है। एकांत तब बैठ करके प्रियालाल का चिंतन यमुना जी के जल में यहां तक खड़े होकर कभी निज मंत्र जप के देखो, कैसा लगता है। जैसे प्राण व्याकुल होने लगते हैं, आनंद में प्राण व्याकुल होने लगते हैं। पर फिर कोई आसपास अपना नहीं होना चाहिए, नहीं बार बार विक्षेप पड़ता, वो खड़ा है, वो चिल्ला के रोने का मन होता है। ऐसा आनंद धारा यमुना रस रानी है। ऐसे ही भाव में अर्घ दे रहे थे, तो आचार्य चरण का जो हित सजनी स्वरूप है, यमुना जी में ही खड़े खड़े ऐसे पूर्व की बात। यमुना जी बड़ी सामर्थ्यमयी है, अमृत जल प्रवाहित, लसत सुधा पयस्वनीम। ऐसी यमुना जी का जो स्तोत्र गायन करेगा, ये दुरंत मोह का नाश करके कलेवर अपने पास है। पर हम अपने उपासना को भूलकर, अपने भाव को भूलकर, जगत के बहुत बहुत गलती हो रही है, बहुत त्रुटि हो रही है। प्रिया प्रीतम के श्री अंग का अंगराग चंदन लेकर प्रवाहित होती है। सामर्थ्य इतनी है, भवाब्धि बीज दाहिनी। जो यमुनाष्टक 3 बार यमुनाष्टक, कितना समय लगता है, कितना समय लगता है? 5-7 मिनट बोलो, 7 त्रिक 21 मिनट दे दो, जन्म नहीं होगा अगला।
भगवान अपने वचनों से ज्यादा अपने प्रेमी महापुरुषों के अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं। फिर ये तो आचार्य हैं जिनके अधीन भगवान है, वो कह रहे हैं अगर 3 बार यमुनाष्टक का गान हुआ तो इसी जन्म में राधा वल्लभ लाल की उत्तमा प्रेम लक्षणा भक्ति और प्रिया दासी का ठसक सहचरी भाव की प्राप्ति। चलो ये नहीं चाहिए तो मुक्त हो जाओगे। भवाब्द बीज दाहिनी, जो जन्म मरण का संचित कर्म जमा है भस्म कर देंगी यमुना जी, अगला जन्म ही नहीं होगा। विश्वास करो, भगवान अपने से ज्यादा अपने प्रेमी महापुरुषों के वचनों का पालन करते हैं। भीष्म जी ने जब कहा कि मैं गंगा पुत्र शांतनु पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा यदि कल तुम्हें रणभूमि में अस्त्र लेने के लिए विवश न कर दूं, तो भगवान मुस्कुरा कर बोले मुझे अपना प्रण छोड़ने में और अपने भक्त का प्रण पालन करने में कोई संकोच नहीं लगता। मैं ऐसा ही करूंगा जैसा तुम कह रहे हो, लेकिन कल तुम्हें पांडवों के बध लायक नहीं रखूंगा। तुम अपना प्रण विसार दूंगा, तुम्हारे प्रण का पालन करूंगा, लेकिन अपने भक्त शरणागत पांडवों का बाल बांका नहीं होने दूंगा। कहूं बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। ए भाई, अंदर की बात है, रो रो के इस मार्ग में विजय प्राप्त की जाती है। सबके हृदय को कोई ऐसा नहीं है, सबके लख बिरले पाए, बिरला कोई साधक पहचान पाता है कि हमारे अंदर ये पाप आ गया, ये दोष आ गया, ये गलती, प्रभु मेरे से गलती हो गई। सच्ची कहते हैं अगर भगवान क्षमा ना करें तो कोई एक कदम भी परमार्थ पे नहीं चल सकता। निराश होने की जरूरत नहीं, ये नहीं देखना कि वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तुमसे सच्ची कहते हैं, हृदय की बात कहते हैं, जिसे तुम बहुत आगे बढ़ा हुआ जानते हो भगवत कृपा से केवल है, केवल भगवत। वो भगवत कृपा आपके ऊपर नहीं हो सकती क्या? क्या आप महान नहीं बन सकते हैं क्या? महान के अंश हैं, महान के पुत्र हैं, आप भी महान बन सकते हैं। गलती हो गई, त्रुटि हो गई, उसके लिए रास्ता है, प्रायश्चित है, दंड विधान है, क्षमा विधान है, लेकिन शरीर को पूरा कर देना ये कोई विवेक नहीं रहा। कभी किसी उपासक से किसी के भी मन में कुछ भी ऐसा चल रहा हो कि वो तुम्हें जला रहा है, तुम निकल नहीं पा रहे हो, श्री जी से कहो, गुरुजनों से कहो, निकल जाओगे। अगर विवेक काम करे तो ध्यान ही मत दो उसकी तरफ, निकल जाओगे। ऐसा नहीं कि उसमें डूब जाओ, उसी चिंतन में डूब जाओ। इसीलिए हम कहते हैं एक एकांत कमरे में रहकर साधना करता है, एक रोज सत्संग करता है, बड़ा अंतर होगा, बड़ा अंतर होगा। सत्संगी कलावान हो जाएगा, क्या युक्ति आ जाएगी बचने की, उसकी किस विकार से, किस भावना से कैसे बचा जाता है। और वो बहुत जरूरी है भजन में। अगर भजन में युक्ति नहीं तो मुक्ति होना बहुत कठिन है। इसलिए साधु संग किया जाता है कि उनके अनुभव, उनकी युक्तियां हमको विचारों से बचा सके। हमारे अंदर विचारों का जाल फेंका जाता है, जो मन बुद्धि है वो विचारों के जाल में हमको फंसाती है, हमें बचना है। थोड़ी सी चूक हमारे पूरे जीवन को नष्ट कर देती है, थोड़ा सा मनोरंजन हमारे जीवन को असमर्थ बना देता है। इसलिए समस्त साधकों से, उपासिकाओं से, सबसे, वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, सबसे प्रार्थना है एक बार हिम्मत करके निकल चलो। एक बार हरि गुरु ऐसे कृपालु हैं कि आप जैसी आकांक्षा करोगे, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। पर हम इच्छा त्यागने के लिए ही भगवत मार्ग का वर्ण किए हैं। इच्छाओं का शमन करके, दमन करके हम भगवत प्राप्ति करें। ये इच्छाएं कितनी भी पूर्ण की जाए कभी पूर्ण नहीं होती। ये दुष्ट मन कभी चैन से नहीं रहने देता। ये हर समय संकल्प विकल्प बनाते हुए सब प्राणियों को अधीन किए हुए है। बड़े भाग्यशाली हैं जो इसकी चाल को पहचान गए और गुरु प्रताप से प्राप्त नाम मंत्र के बल से इसकी चाल को नष्ट कर दिया। श्रीपाद कितनी सावधानी की बात कह रहे हैं। करणाभ्यरणा स्पर्शिनः,
मेरे कान में भी ये शब्द नहीं पड़े। हे प्रियालाल, ऐसी कृपा करो कि मेरे कान में भी काम भोग की बातें ना पड़े। और जो मोबाइल में देखेंगे फिर कैसे चल पाएंगे। इसीलिए बहुत विचारणीय विषय है, सावधान। हम हृदय से पीड़ित होकर के कह रहे हैं कि आपके पास यदि वो स्मार्ट मोबाइल है और आपकी क्षमता ऐसी नहीं कि आप अपने मन को रोक सके, तो कृपया आप मोबाइल को चेंज कर लें, बदल लें। आपको आवश्यक है छोटा वाला रख लें, बड़ा वाला पारिवारिक जनों को दे दें या हटा दें। क्योंकि आज हमारी बुद्धि शुद्ध है, कल हमारी बुद्धि कुछ देखना चाहेगी। अगर हम देख लिए तो हमारा मनन बनेगा, मनन बनेगा तो फिर हम असहनीय हो जाएंगे, हम सहन नहीं कर पाएंगे। सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हितगार। सहन करने वाला भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है और टूट गया तो संसार में रह जाता है। इसलिए प्रायः साधक बहुत सावधान रहते हैं, पर ये असावधानी चूंकि स्वाभाविक सहज में हो जाएगी। हमारे पास रखा है ना मोबाइल, उन्होंने अपने उसमें लिखा कि मैं इस इंटरनेट और इस मोबाइल के कारण ऐसा, तो मुझे इस बात पर बहुत कल से विचार हुआ। मतलब बड़ा एक तो ये दुख हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसके लिए समाधान है। हम ऐसा क्यों करें, मोबाइल को यमुना जी में फेंक दें, कसम खाएं, नियम लें कि मोबाइल रखेंगे ही नहीं। हमें लगता है 25-30 वर्ष से मोबाइल की रचना हुई, पहले तो नहीं थी। तो क्या पहले भारत में कोई जीवित नहीं था क्या मोबाइल के बिना? क्या कोई चल नहीं रहा था क्या मोबाइल के बिना? क्या कोई समस्याएं सबको घेर रही थी? हमें लगता है जब से ये बढ़ा तो समस्याएं बढ़ गई। क्या समस्या है? ना हम चैन से विश्राम कर सकते हैं, ना हम कहीं अपने हृदय को प्रभु की तरफ लगा सकते हैं। जहां एकांत हुआ उसी में लग गए, वो रील देख रहे हैं, गेम देख रहे हैं, सीरियल, अब तो पूरा सब उसी में संसार भरा हुआ है। बहुत सावधान। अपने नेत्रेंद्रिय, अपने श्रवणेंद्रिय, वाकेंद्रिय, 3 साधना पे बहुत जोर विघ्न डालती हैं या सहयोग करती हैं। नेत्रेंद्रिय देखना, श्रवणेंद्रिय सुनना और वाकेंद्रिय बोलना, इन 3 का बहुत बड़ा योगदान है। श्रवण, कथन, दर्शन, ये अगर सही है तो साधना बढ़ जाएगी और दूषित है तो साधना नष्ट हो जाएगी। स्वाभाविक आप समझना, अगर हमारे पास विषय सामग्री है तो हम लाख कोशिश करें, मन को नहीं रोक सकते, वो विषय सामग्री में गिर ही जाएगा। नहीं 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 हो गए, पक्का समझ लीजिए। मोबाइल में पूरे विश्व का विषय भरा हुआ है। अगर आप उसका सदुपयोग करें तो सत्संग भी है बड़े बड़े महापुरुषों के, लेकिन सदुपयोग करने की लालसा कम, दुरुपयोग करने की लालसा ज्यादा हमारे अंदर भरी हुई है। तो हमसे ऐसी चूक ना हो। अगर ऐसी चूक हो भी जाए तो आप निराश मत होना, प्रार्थना है आपसे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर अंतिम बन गया तो सब बन गया। आपको निराश नहीं होना है, आपको किसी महापुरुष से तत्काल निवेदन करना है, अपनी बात रखनी है, आनंदित हो जाओगे, कुछ नहीं बिगड़ा। अरे घोर वैश्यागामी, घोर पापाचारी को भगवत प्राप्ति हो सकती है, तो ये ऐसी कोई बात दिमाग में न लावे। भगवान के वचन है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरिव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा सुदुराचारी माने सांगोपांग दुराचार करने वाला। हे, शरीर को नष्ट कर देना ये कोई विवेक नहीं है, कोरी मूर्खता है। बहुत दुर्लभ मानव देह मिला है। अगर हमसे गलती हो जाती है तो हमारे प्रभु बहुत करुणामय है, वो क्षमा कर देंगे। लेकिन ये गलती, ये तो हमारे लिए क्षमा की कोई स्थान ही नहीं रह गया, कोई प्रार्थना ही नहीं रह गई। बिल्कुल कभी कोई निराश ना हो, किसी भी विषय में फंसा हो, किसी भी दोष में फंसा हो, किसी भी
नाना प्रकार के प्रापंचिक प्रवृत्तियों में फंसाओ, घबराना नहीं, निराश मत होना। एक मार्ग है, अभी अवसर है, आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, बिल्कुल प्रसन्न हो जाना। अगर आपको ऐसा कहीं आसपास कोई संत महात्मा, तो उनके समीप जाना, जो सुलझे हुए हों उनसे अपनी बात कहना, वो आपको संभाल लेंगे। या ऐसा ना हो तो प्रभु के श्री विग्रह के सामने रोना, वो संभाल लेंगे पक्का। ये काम जब राग से उत्पन्न होता है तो ये केवल पाप ही कराएगा। भगवान महासनो महापापमा, ये महापापी काम पापात्मा है, ये उसे पापात्मा बना देता है जिसके हृदय पर अपना अधिकार करे। महासनो कभी तृप्त होने वाला नहीं है। अगर इसकी पूर्ति न हो तो विद्धेनमि वैरिणम, ये क्रोध रूप धारण कर लेता है, दुश्मन की तरह बर्ताव हो जाता है। देखो कितना बड़ा दुश्मन, साधना छूटी, जीवन छूटा, अब क्या परिणाम ठाकुर जी जाने। ये महान दुश्मन कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, इसकी व्याख्या पीछे हो चुकी है। उपासक की पहली दशा में जैसे अग्नि के ऊपर धुआं छा जाए, ऐसे जब काम जागृत होता है तो उसको पता है कि गलत है, नहीं करना चाहिए, पर वो धुआं जैसे फूंक लगे तो अग्नि प्रज्वलित हो जाए, ऐसे अगर पहली अवस्था में विवेक काम कर गया तो बचा ले जाएगा अपने को। दूसरी अवस्था आती है, शीशे पे जैसे मल का लेप हो जाए तो अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता, ऐसे उसको ये समझ में ही नहीं आता कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। बार बार राग कहेगा इसमें सुख है, सुख है, अगर वो कोशिश करे तो हट सकता है, तीसरे में नहीं। तीसरा है जैसे जेर से ढका हुआ गर्भ, निर्णय करने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। आवृतम ज्ञानमेतेनो ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्ते दुष्पूरेणा नलेन च। हे कुंती नंदन, ये अग्नि के समान कभी तृप्त ना होने वाला काम, ये ज्ञानियों का नित्य दुश्मन है, ये नित्य बैरी है, ये ज्ञान को ढक करके नष्ट कर देता है पक्का। कभी हंसी मजाक, खेल कूद, मनोरंजन विपरीत आकर्षण वालों से ना करें, प्रार्थना है। हंसी हंसी में, खेल खेल में ऐसी गलती हो जाती है कि फिर मन जलता रहता है, फिर मन अधीन हो जाता है। जो हमको चिंतन करके भगवदानंद में डूबना था, वो विषयानंद का चिंतन हो जाता है। कह रहे आवृतम ज्ञान में तेन, ये ज्ञान को ढक लेता है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ये ज्ञानियों का भी नित्य वैरी है। ये दुष्पूरेणा, ये कभी पूरित नहीं होता, चाहे जितना इसको भोग देते रहो। अनलेन च, जैसे अग्नि घी डालते रहो, कभी शांत नहीं होती। अब पता चल गया कि बैरी कौन है, बोले काम तो रहता कहां है। अगर इस किसी को दुश्मन का पता चल जाए, ठिकाना रहने का, तो आक्रमण किया जा सकता है। तो दुश्मन पता चला, ज्ञानियों का नित्य बैरी काम। काम की पूर्ति में बाधा लगी तो क्रोध, काम की पूर्ति हो गई तो लोभ, तृष्णा, और भोगूं, बार बार भोगूं। मुखिया है आवागमन का, जन्म मरण का मुखिया है काम। ये रहता कहां है, अगर पता चल जाए तो आक्रमण करने में समर्थ हो सकता है साधक। कहां रहता है, भगवान इसका निवास स्थान बताते हैं कि ये काम रहता कहां है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषो ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये आफिसें हैं इसकी, यहां बैठता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते, ये इसकी ऑफिस है, काम की ऑफिस। इंद्रियां, मन, बुद्धि,
ये काम इंद्रियां मन बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढक देता है और गलती हो जाती है। इतनी जल्दी बुद्धि को कवर करता है काम, विचार करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती उपासक में। विषयी पुरुषों की तो यहां चर्चा नहीं, वो तो गिरे हुए हैं, गिरा हुआ क्या गिरेगा, साधक की बात हो रही। इतनी जल्दी आक्रमण करता है कि जल्दी बोलने में देर लगी, उसको कवर करने में देर नहीं लगती। तत्काल वो बुद्धि को कवर करके, ज्ञान रहित करके अपना चिंतन, अपनी चेष्टा, ज्ञान को ढककर देह भाव वाले पुरुष को ये मोहित करके भ्रष्ट कर देते हैं। देह भाव, मैं पुरुष मैं स्त्री, जब तक ये भाव है तब तक बहुत सावधान। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानम उच्यते, ये ऑफिस है लेकिन घर अभी नहीं बताया गया। सही माने में काम का वास अहम में है, देहाभिमान में। इसमें भगवान ने जो वर्णन किया, एतरि विमोहयत्येष ज्ञानमावृत देहिनम, देहिनम देह भाव, देह भाव अहम भाव। मुख्य इसका निवास स्थान अहम भाव में, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं शरीर हूं, ये जो भाव है अंतःकरण में, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसका घर है अहंकार। ऑफिस है इंद्रियां मन और बुद्धि। ये अहंकार की गुफा में छुपकर बैठ करके प्रहार करता है, मन और इंद्रियों को अधीन करके भोगों में हर प्राणी को फंसाए हुए है। चाहे वो चिड़िया हो, चींटी हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी, कोई भी 84 लाख योनियों में एक छत्र इसका राज्य है। वही बचते हैं जो भगवान के आश्रित और भगवत शास्त्र की, गुरुजनों की अक्षरशः आज्ञा का पालन करते हैं। जहां इतनी सी भी हम गुरु आज्ञा शास्त्र के विरुद्ध हुए, वहीं हम फंस गए, वहीं क्लेशित हुए, वहीं अशांत हुए, वहीं रास्ता रुकेगा। पक्की बात समझ लीजिए, एक शब्द भी हमें अपनी नहीं लगानी बुद्धि से, क्योंकि उसी बुद्धि मन में वो बैठा हुआ है, जो वैरी बैठा हुआ वो उसी में बैठा हुआ, वो न्याय कैसे करेगा। किसी भी पदार्थ को जब देखते हैं तो इंद्रियों में कामना पैदा होती है। इंद्रियों में जब इंद्रियों में कामना पैदा, पदार्थ वस्तु व्यक्ति स्थान पहले देखना ही होता है या सुनना होता है, तभी कामना पैदा होती, सुन के या देख के। इंद्रियों में कामना पैदा होती है, इंद्रियां तत्काल मन को अधीन करती है, तो मन वो अपनी कामना में युक्त हो जाता है, जो इंद्रिय कामना की। और मन ने बुद्धि को इतनी जल्दी पकड़ में लिया कि उसको विचार करने का अवसर न मिले, और देहाभिमानी जीव ये मान बैठा कि मैं भोगता हूं, मैं भोगूंगा, मैं देखूंगा, मैं सूंघूंगा, मैं छूंगा, मैं खाऊंगा। मरा। यह है, बार बार हमको मारा जा रहा है, बार बार हमको परास्त किया जा रहा है, और हम खुशी होते हैं कि हम भोगता हैं, हम बहुत भोग रहे हैं। पदार्थों में, विषयों में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में